ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड लिली अपनी कार तेजी से चलाकर जा रही होती है और एक कार उसको तेजी से फॉलो भी कर रही होती है। इसी बीच लिली की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें मारने के लिए कुछ आदमी हायर किए हैं और लिली उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अभी घर जाकर शैन से बात करती हूँ और उसे धमकी देती हूँ कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में लिली अपने घर जाती है और उसका हस्बैंड उससे कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है। लिली उससे कहती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, इसीलिए डिवोर्स देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर शैन उससे कहता है कि मेरे डैड ने मेरी ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवा ली थी और अगर उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ यूई से लव करता हूँ और 1 साल पहले उसने अमेरिका में मेरी जान भी बचाई थी और उसी दिन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यूई ही मेरी एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि लिली एक मेडिकल टीम की मेंबर होती है और धमाके के बाद वो आकर शैन की जान बचाती है। प्रेजेंट सीन में शैन लिली से कहता है कि तुम भी तो मुझसे लव नहीं करती ना, इसीलिए बेहतर होगा कि हम दोनों डिवोर्स ले लें। फिर यूई लिली से कहती है कि अगर किसी रिलेशनशिप में प्यार ना हो तो उस रिलेशनशिप को तोड़ देना ही बेहतर होता है। फिर लिली शैन और यूई से कहती है कि तुम दोनों बहुत ही बेशर्म हो और मुझे चीट करते हुए तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आए। फिर लिली शैन से कहती है कि हम दोनों की शादी जितनी देर भी रही है तुम सारा टाइम मुझे चीट करते रहे और हमेशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम एक दिन मुझे डिवोर्स देने की बात भी करोगे। फिर शैन कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझे इंसल्ट करो। मैं तुम्हें सीधी तरह बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ यूई को चाहता हूँ और उसी से शादी करूँगा। लिली कहती है कि यूई ये बात जानती थी कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, फिर भी उसने तुम्हारे साथ चक्कर चलाया, ये किस तरह की लड़की है। शैन कहता है कि यूई को इस बात का नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ और इसीलिए उसने मुझसे दोस्ती की। फिर शैन लिली से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं यूई से शादी करूँगा, इसीलिए जल्दी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। लिली कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत प्रॉमिस किए थे कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगे, लगता है कि तुम वो सारे प्रॉमिसेस भूल गए हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शैन लिली के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर लिली आती है और फिर शैन लिली को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और तुम्हें एक प्यारा सा घर भी दूंगा और हम हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। फिर प्रेजेंट सीन में शैन लिली से कहता है कि मैंने तरस खाकर तुमसे शादी की थी और मैं सच में कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता था। यूई तुम्हारे घर में अडॉप्ट होकर आई थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी फैमिली के दिल में मुकाम बना लिया और वो तुमसे ज़्यादा अब यूई को चाहते हैं। फिर लिली शैन से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद लिली शैन से उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांगती है, लेकिन शैन वो देने से इनकार कर देता है और फिर दोनों का इस बारे में आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। फिर यूई लिली से कहती है कि मैं गो फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हूँ और फिर भी देखो कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। तुम अभी 2 साल पहले ही घर वापस आई हो और तुम्हें फैमिली में कोई भी लव नहीं करता, इसीलिए तुम सोचना भी मत कि तुम मुझसे शैन को छीन सकती हो। फिर लिली शैन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो और डिवोर्स देकर मेरी सारी चीज़ें और पोजीशन यूई को देना चाहते हो। शैन कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की। फिर लिली कहती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी में 500 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और ऑफिस जाकर मैंने बहुत मेहनत भी की और आज मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। यूई लिली से कहती है कि तुम्हें तो कंट्री साइड से आए हुए 2 साल हुए हैं और तुम इतने सारे पैसों पे हक क्यों जमा रही हो, मैं तुम्हें 10 मिलियन एक्स्ट्रा देती हूँ और इसके बदले में तुम्हें शैन को डिवोर्स देनी होगी। फिर शैन लिली से कहता है कि तुम्हें 10 मिलियन मिल रहे हैं,
इससे ज़्यादा मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। फिर लिली कहती है कि मैं गो फैमिली के 4% शेयर्स की ओनर हूँ, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले तुम्हारी कंपनी में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की थी। शेन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो गई हो और अब लालच में तुम झूठ भी बोलने लगी हो। फिर लिली शेन से कहती है कि तुम्हें जो भी कुछ कहना है वो ग्रैंडपा से जाकर कहो, उन्हें सब पता है, इसलिए तुम्हें मुझसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में लिली ग्रैंडपा के घर जाती है और शेन और यूई भी वहां पर आ जाते हैं। फिर ग्रैंडपा शेन से कहते हैं कि तुम यूई को घर पे क्यों ले आए हो, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ लिली ही रहेगी। शेन कहता है कि यूई एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और वो मेडिकल रिसर्च सेंटर की टीम लीडर भी है। अगर आप मेरी शादी उससे करवा देंगे तो हमारी फैमिली की इज्जत बढ़ेगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, मैं लिली को तुमसे डिवोर्स नहीं लेने दूंगा। शेन कहता है कि अगर आप मेरी बात नहीं माने तो मैं यूई को लेकर यूएस से चला जाऊंगा। फिर लिली ग्रैंडपा से कहती है कि शेन किसी और लड़की को पसंद करता है, इसीलिए अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर ग्रैंडपा डिवोर्स के लिए मान जाते हैं और लिली कहती है कि मुझे शेन के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं अकेली खुश रह लूँगी। इसके बाद ग्रैंडपा और लिली अकेले में बात करते हैं और ग्रैंडपा लिली को समझाते हैं कि तुम्हें बेबी ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हारा और शेन का बेबी हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें डिवोर्स ना दे। लिली ग्रैंडपा को कहती है कि मैं एक हाउस कीपर बनकर नहीं रहना चाहती, शेन के दिल में अब कोई और लड़की है, इसीलिए मैं उसे डिवोर्स देना बेहतर समझती हूँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम डिवोर्स देना चाहती हो तो दे दो, लेकिन मैं तुम्हें 700 मिलियन से ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। लिली कहती है कि मैं कंपनी के 4% शेयर्स ओन करती हूँ, इसीलिए कंपनी के प्रॉफिट पर मेरा पूरा हक है। लेकिन ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं और लिली को कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली की कंपनी पे कब्जा करने की कोशिश क्यों कर रही हो, तुम सिर्फ इस घर की डॉटर इन लॉ हो, इसीलिए अगर तुम डिवोर्स लेती हो तो कंपनी पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं रहेगा। लिली गुस्से में आकर ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे लगा था कि आप सबसे अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी सब लोगों जैसे ही हैं और सिर्फ मुझे यूज कर रहे थे। फिर ग्रैंडपा जिद पर कायम रहते हैं और कहते हैं कि वो 700 मिलियन से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन लिली ग्रैंडपा से कहती है कि 4% शेयर्स मैं लेकर रहूंगी। अगले सीन में लिली अपनी कार में बैठकर जा रही होती है और उसे एक आदमी कॉल करता है और उसे एक बिजनेस डील ऑफर करता है, लेकिन लिली उसे बताती है कि वो अब गू कंपनी में काम नहीं करती, इसीलिए वो उसके साथ बिजनेस डील नहीं कर सकती। वो आदमी उसे प्राइवेटली वो बिजनेस डील हैंडल करने को कहता है, लेकिन लिली उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अब बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखती और मैं अब अपना करियर चेंज करने वाली हूँ। फिर लिली अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेडिकल रिसर्च सेंटर मुझे दोबारा से ज्वाइन करना है, और फिर उससे पूछती है कि यूई ने कब से मेडिकल रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया था और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि 1 साल पहले यूई ने मेडिकल रिसर्च सेंटर ज्वाइन तो किया था, लेकिन उसने मेरिट पर ज्वाइन नहीं बल्कि किसी सिफारिश की वजह से ज्वाइन किया था और बहुत से लोगों ने इस बात से एतराज़ भी किया था, लेकिन फिर भी यूई ने वहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दी और इसके बाद उसने वहाँ पर एक प्रोफेसर बनकर रिसर्च भी की थी। फिर लिली कहती है कि मैंने एक एंटीवायरस डेवलप किया था और वो यूई ने अपने नाम से लॉन्च क्यों कर दिया, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि यूई ने साजिश की थी और उस एंटीवायरस को लॉन्च करके उसने सारा क्रेडिट ले लिया। अगले सीन में शेन यूई और अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि लिली ने पता नहीं ग्रैंडपा पे क्या जादू कर दिया है कि वो उसकी हर बात मानते हैं। फिर यूई शेन को बताती है कि लिली ने विलेज से ग्रेजुएशन की थी और सुना है कि स्कूल में वो काफ़ी लोगों से लड़ाई भी करती थी, और फिर सुनने में ये भी आया था कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और बहुत सारे पैसे चुरा कर भी वहाँ से भाग गई थी और शायद इसीलिए उसने तुमसे भी शादी की। शेन कहता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने लिली से शादी की और मैं उसकी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं जानता था। फिर यूई शेन को बताती है कि जब तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी तो मैंने अपनी फैमिली से हेल्प लेकर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करवाई थी, लेकिन मैंने तब तुम्हें कुछ नहीं बताया।
शेन यूई से कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो और लगता है कि तुम बहुत अरसे से मुझे दिल में चाहती थी, लेकिन कभी भी अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर सकी थी। फिर वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं हमारी कंपनी और उसका प्रॉफिट कभी भी लिली को नहीं लेने दूंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसके ऊपर केस भी कर सकता हूँ। तभी शेन की मॉम का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने डिवोर्स की इजाज़त दे दी है, और शेन की मॉम खुश होकर उसे बताती हैं कि अब तुम लिली को डिवोर्स दे सकते हो। फिर शेन कहता है कि मैं उस पर केस करूंगा और डिवोर्स केस भी जीतूंगा और उसे एक भी पैसा नहीं लेने दूंगा, क्योंकि अब मैं उसकी सच्चाई जान गया हूँ। फिर यूई कहती है कि मैं एक लॉयर को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, और अगर हम उसे अपना केस दे दें तो हम ये केस जरूर जीतेंगे। फिर शेन यूई को थैंक यू बोलता है और उससे कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो और मेरी कितनी केयर करती हो। अगले सीन में लिली अपने लॉयर से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर यूई और शेन भी आ जाते हैं। फिर यूई लिली को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और लिली यूई को कहती है कि मैं यहाँ पर अपने केस के लिए अपने लॉयर से मिलने के लिए आई हूँ और जल्द ही अपने पैसे और अपने शेयर्स तुम लोगों से छीन कर ले भी जाऊंगी। फिर यूई लिली को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने विलेज में इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग की थी और इसकी वजह से तुम वहां से भाग कर आ गई और फिर तुमने शेन से भी शादी कर ली। लिली कहती है कि तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम एक मैरिड आदमी के साथ चक्कर चला रही थी, इसीलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लिया करो कि तुम भी कोई इतनी अच्छी लड़की नहीं हो। फिर शेन लिली को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूई के बारे में ऐसे बोलने की, लेकिन लिली को गुस्सा आ जाता है और वो शेन का बाजू मरोड़ देती है, और वहाँ पर लॉयर शाओ आ जाता है और ये सब देख लेता है और लिली को बहुत इंटरेस्टिंगली देखने लगता है। और फिर उसे याद आता है कि कल रात उसकी लिली से वीचैट पर बात भी हुई थी। अगले सीन में शाओ का ग्रैंडफादर शाओ के मॉम को बताता है कि मैंने शाओ के लिए एक लड़की ढूंढी है और उसका केस लड़ने के लिए भी मैंने शाओ को भेज दिया है। वो लड़की डिवोर्स ले रही है और अगर उसकी डिवोर्स हो जाती है तो मैं चाहता हूँ कि शाओ उससे शादी कर ले। शाओ की मॉम कहती हैं कि शाओ अब शादी के लायक हो गया है और अगर वो लिली से शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगले सीन में लिली अपने लॉयर से मिलती है। तभी वहाँ पर शाओ भी आ जाता है जो शेन और यूई का लॉयर होता है, और शेन शाओ को अपनी डिवोर्स के बारे में बताता है और कहता है कि वो ये डिवोर्स केस जीतना चाहता है। फिर लिली शेन से कहती है कि तुम्हें अपने लॉयर को ये भी बताना चाहिए कि तुमने अपनी वाइफ को चीट किया और उसी की फ्रेंड से शादी करने के बारे में भी सोच रहे हो। फिर यूई शेन से कहती है कि शाओ चाइना का बेस्ट लॉयर है और हम ये केस जीत जाएंगे। फिर यूई लिली से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी और विलेज से भी भाग गई थी और अब यहाँ पर डिवोर्स केस जीतने के बारे में भी सोच रही हो। शाओ यूई से कहता है कि तुम्हें सबूत के बगैर बात नहीं करनी चाहिए, अगर तुम इस तरह से लिली पर इल्ज़ाम लगाओगी तो ये डिफेमेशन है। यूई कहती है कि 2 साल से लिली विलेज में रह रही थी और उसने वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग भी की और इसी वजह से वो वहाँ से भागकर भी आ गई। मैं उस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। फिर लिली का लॉयर घबराकर उससे पूछता है कि क्या ये सच है, क्या आपने सच में कोई फ्रॉड किया है। लिली कहती है कि सबूत के बिना आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और रोने लगती है और लिली से कहती है कि मेरे डैड के पैसे वापस करो। वो लड़की जानबूझकर यूई ने अरेंज की होती है ताकि सब लिली को एक फ्रॉड लड़की समझें। इसके बाद लिली का लॉयर उससे कहता है कि मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर शेन लिली को कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारा केस कोई भी नहीं लड़ेगा। तभी शाओ लिली से कहता है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और कल जिस लॉयर से तुम्हारी वीचैट पर बात हुई थी वो मैं ही था। फिर लिली कहती है कि चलो केस डिस्कस करने के लिए हमें अकेले में बात करनी चाहिए। फिर यूई एक और लॉयर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनका केस लड़ ले, लेकिन वो लॉयर इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है कि
मैं और शाओ एक ही लॉ फर्म में काम करते हैं, इसीलिए हम दोनों एक केस पर एक ही टाइम पर काम नहीं कर सकते। यूई लॉयर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो फिर भी इनकार कर देता है। अगले सीन में शाओ लिली से कहता है कि शादी से पहले तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर तुम्हारी और शेन की डिवोर्स होती है तो तुम उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लोगी। अगर ऐसा है तो तुम उसकी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। लिली कहती है कि मैंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अब मेरा पूरा हक है कि मैं उसकी कंपनी के प्रॉफिट पर हक जमा सकूं और अपना हिस्सा ले सकूं। शाओ कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिलवा सकूं। अगले सीन में लिली एक नया घर लेने के लिए जाती है और रियल एस्टेट ऑफिस के अंदर वो घर के मॉडल्स के डिज़ाइंस देखने लगती है। लिली एक घर का मॉडल देख रही होती है और तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और लिली की सिस्टर की फ्रेंड उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि इतना महंगा घर लिली कैसे अफोर्ड कर सकती है। लिली की सिस्टर उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड को आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फिर यूना की फ्रेंड लिली को कहती है कि मैं यूई की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझे पता चला है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। लिली यूना की फ्रेंड को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की, तुम यूई की फ्रेंड हो इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। इसी बीच यूना का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे अपने साथ रूम में अकेले जाने के लिए कन्विंस करता है। फिर लिली और यूना के फ्रेंड्स का झगड़ा होने लगता है और इसी बीच यूना भी गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। अगले सीन में लिली यूना को हॉस्पिटल लेकर जाती है और लिली की मॉम उसे डांटती हैं और फिर उसके भाई को कहती हैं कि लिली की वजह से यूना को चोट लग गई। फिर वो कहती हैं कि लिली हमेशा से यूना से जेलस है क्योंकि उसे लगता है कि यूना ने उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली, लेकिन इसमें यूना का क्या कसूर है। लिली बचपन में खो गई थी और इसके बाद हमने यूना को अडॉप्ट कर लिया और यूना इतनी अच्छी लड़की है कि उसने सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली, इसीलिए लिली को कोई हक नहीं है कि वो यूना से जेलस हो। फिर लिली का भाई अपनी मॉम से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए लिली भी आपकी असली बेटी है, आपको उसके साथ इस तरह से बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। लेकिन लिली की मॉम अपने बेटे से कहती हैं कि मुझे लिली की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ बचपन से नहीं रही और मैं यूना से ज़्यादा प्यार करती हूँ और वैसे भी अगर लिली यूना को नुकसान पहुँचाएगी तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर लिली की मॉम उसे भी डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें विलेज से वापस आना ही नहीं चाहिए था, इतनी मुश्किल से हमने शेन से तुम्हारी शादी करवाई थी और तुम डिवोर्स लेकर घर वापस आना चाहती हो। फिर लिली का भाई अपनी मॉम से कहता है कि आपको इस तरह से लिली से बात नहीं करनी चाहिए, शेन ने उसे चीट किया है और इसी वजह से वो नाराज़ होकर शेन से डिवोर्स लेना चाहती है। फिर लिली अपने भाई से कहती है कि मेरी मॉम कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, इसीलिए तुम्हें उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यूना अपनी मॉम को कहती है कि लिली ने कुछ भी नहीं किया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था और लिली ने तो मेरी जान बचाई है। फिर लिली की मॉम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि यूना को तुम्हारी वजह से किसी किस्म का भी नुकसान हो। लिली अपनी मॉम को कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज के बाद आपसे या यूना से कभी मिलूंगी ही नहीं। फिर वो गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। फिर लिली की मॉम अपने बेटे से कहती हैं कि देखा तुमने लिली कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है, इसीलिए मैं इससे अच्छा सलूक करने के बारे में आप कभी भी नहीं सोचूंगी। लिली का भाई अपनी मॉम को कहता है कि चाहे जो भी हो जाए आपको लिली के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, वो मेरी बहन है और आप अगर उसकी फिक्र नहीं भी करती तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। फिर वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिली का भाई उसके पास अकेले में बात करने के लिए आता है। फिर लिली अपने भाई को बताती है कि यूना का बॉयफ्रेंड उसे तंग कर रहा था, इसी वजह से मैंने यूना को बचाने के लिए उसके फ्रेंड से झगड़ा किया और यूना की फ्रेंड भी मेरे बारे में बुरा बोल रही थी, इसीलिए मेरा उससे झगड़ा हो गया और इसी बीच में यूना गिर भी गई। फिर लिली का भाई उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम नया घर लेने के लिए गई थी, मैं तुम्हें एक नया घर खरीद देता हूँ और अगर तुम घर वापस आना चाहती हो तो भी तुम आ सकती हो। लिली अपने
भाई से कहती है कि मैं घर वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और अब तुम लोग मेरी जगह यूना को दे चुके हो। लिली का भाई उससे कहता है कि चाहे जो हो, मैं तुम्हें एक प्यारा सा नया घर लेकर दूंगा। लेकिन लिली अपने भाई को मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें शेन से डिवोर्स लेने में मेरी मदद करनी होगी। और उसका भाई उससे कहता है कि ठीक है, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूँगा। थोड़ी देर बाद लिली अकेली बैठी हुई होती है और एक डॉक्टर उसे देखकर उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा इलाज मैं उस वक्त पर नहीं कर सका था, लेकिन अब अगर तुम्हें किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। तभी वहाँ पर लिली का भाई आ जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि लिली को क्या हुआ था। लेकिन लिली बात बदल देती है और अपने भाई से कहती है कि यूना को चोट लगी है और ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यूना को अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसके बाद लिली का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें नया फ़ोन दिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। अगले सीन में लिली का भाई उसे नया फ़ोन लेकर देता है और फिर लिली अपने घर चली जाती है और लिली का भाई अपने असिस्टेंट को कॉल करके उससे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि विलेज में लिली की लाइफ कैसी थी और उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसा सलूक करते थे। अगले सीन में शेन लिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर वहाँ पर एक मेड आती है और शेन उससे कहता है कि लिली का सारा सामान घर से बाहर फेंक दो, लेकिन मेड सामान फेंकने से मना कर देती है और कहती है कि लिली मैम ने अपने पैसे लगाकर वो सारी चीज़ें खरीदी हैं, इसीलिए मैं उनकी परमिशन के बगैर वो चीज़ें नहीं फेंकूंगी। इसके बाद शेन लिली से फ़ोन पर बात करता है और उससे कहता है कि इतना महंगा सामान तुमने कैसे खरीदा। लिली कहती है कि तुम मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से खरीदी हैं। फिर शेन लिली को कहता है कि मुझे तुमसे जल्दी ही डिवोर्स लेनी है, इसीलिए मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा। और लिली उससे कहती है कि डिवोर्स के साथ साथ मैं अपने शेयर्स और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी लेकर रहूंगी। इसके बाद शेन के ऑफिस का मैनेजर उसे कॉल करके बताता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ दूसरी कंपनीज में जॉब लेने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमारी कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट होने वाली है। शेन अपने मैनेजर से कहता है कि कुछ भी करके कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाओ और सारे एम्प्लॉयज़ को वापस लेकर आओ। अगले सीन में यूई लिली के जिम में जाती है और कहती है कि लिली ने इतने सारे पैसे वेस्ट किए हैं और इतने सारे फिटनेस इक्विपमेंट खरीद रखे हैं, हमें ये सब बेचकर ये जगह खाली करनी चाहिए। शेन यूई से कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह रेनोवेट करवानी है तो तुम अपनी मर्जी से करवा सकती हो, जैसे ही हमारी शादी हो जाएगी तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अगले सीन में लिली अपने घर जाती है और उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत करके तुम्हारी शेन से शादी करवाई थी और तुम अब उससे ब्रेकअप कर रही हो। लिली कहती है कि वो मुझे चीट कर रहा था और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर लिली के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें विलेज से वापस आना ही नहीं चाहिए था, अगर तुम यहाँ वापस नहीं आती तो तुम इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करती। फिर लिली कहती है कि आपने विलेज के गरीब लोगों के लैंड्स पर कब्जा किया है, अगर मैंने पुलिस को वो सब बता दिया तो वो आपको जेल में डाल देंगे। लिली के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने डैड पर इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। फिर लिली के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें शेन से डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए, वो यूई को जल्द ही छोड़ देगा और फिर तुम हेड ऑफ द फैमिली बन जाओगी और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। लेकिन लिली जिद करती है कि वो शेन से डिवोर्स लेकर रहेगी, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। फिर लिली के डैड और उसके अंकल उससे मना करते हैं कि वो शेन से डिवोर्स ना ले, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उस घर में ज़्यादा आसान रहेगी। फिर लिली के डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने शेन के साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, अगर थोड़ी देर के लिए उसने किसी लड़की के साथ अफेयर चला भी लिया है तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। लिली अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मैंने उसकी कंपनी में 500 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और मुझे अपना पूरा हिस्सा चाहिए। लिली के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं, जो भी पैसे तुम्हारे पास थे वो हमने ही तुम्हें दिए हैं, इसीलिए उस प्रॉफिट पर हमारा भी हक है। लेकिन लिली अपने डैड और अंकल से कहती है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मेरे खुद के पैसे थे और मैंने आपके पैसे उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किए थे। फिर लिली के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और लिली कहती है कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे पास वो पैसे कहाँ से आए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। लिली के डैड उससे कहते हैं कि कहीं तुम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रही,
इसके बाद लिली अपने पेरेंट्स को 60 मिलियन का कार्ड देती है और कहती है कि जितनी देर के लिए मैं आपके साथ आपके घर में रही हूँ, ये पैसे उसके लिए हैं और अब मेरा और आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगले सीन में लिली के भाई का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि लिली ने जो कुछ भी उसे बताया है वो सच था और लिली ने यूना की हेल्प की थी और उसे उसके बॉयफ्रेंड से बचाया था। इसके बाद लिली का भाई यूना से कहता है कि तुमने कल मॉम को सारा सच क्यों नहीं बताया। यूना कहती है कि मैं हमेशा से इस बात से डरती थी कि अगर लिली घर में वापस आ जाएगी तो आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे। फिर लिली का भाई यूना से कहता है कि चाहे लिली मेरी रियल सिस्टर हो, लेकिन तुम भी मेरे साथ 22 ईयर्स से रह रही हो, इसीलिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे अगर तुम्हें कोई भी तंग करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ लिली के पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनसे रिश्ता ना तोड़े, लेकिन लिली उनकी बात नहीं मानती और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शैन अपने लॉयर से मिलता है और उससे डिवोर्स और प्रॉपर्टी केस के बारे में डिस्कस करता है। शैन का लॉयर उससे बताता है कि शादी से पहले तुमने लिली के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें तुमने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम प्रॉपर्टी और शेयर्स आधे आधे करोगे, इसीलिए अब तुम उससे पूरी तरह से पैसे हासिल नहीं कर सकते। शैन कहता है कि अगर लॉ के मुताबिक तुम लिली से पैसे नहीं ले सकते तो तुम कोई फ्रॉड कर सकते, इलीगल तरीके से मुझे वो पैसे दिलवा सकते हो। लेकिन शैन का लॉयर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से कोई भी रूल्स नहीं तोड़ूंगा और कोई गलत काम भी नहीं करूंगा। फिर शैन अपने लॉयर से लड़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ लिली शाओ से मिलती है और अपना केस डिस्कस करती है और शाओ से कहता है कि अगर शैन तुमसे कोई भी सेटलमेंट करने की कोशिश करे तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि इस तरह से तुम्हें फ़ायदा ही होगा। फिर लिली शाओ से कहती है कि मैं अपने हक के पैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और जो कुछ भी मैं उससे ले सकती हूँ वो लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ शैन का लॉयर उस पर गुस्सा हो जाता है और यूई लॉयर से कहती है कि प्लीज़ केस जीतने में हमारी मदद करो, लेकिन लॉयर सबके सामने कहता है कि शैन एक बहुत ही ख़राब लड़का है और उसने अपनी वाइफ को चीट किया और अब अपनी वाइफ के सारे पैसे भी उससे छीनना चाहता है। दूसरी तरफ शाओ लिली को कहता है कि शैन ने जिस लॉयर को हायर किया है वो काफ़ी अच्छा है और अगर उसके साथ compete करना है तो हमें अच्छे खासे सबूत इकट्ठे करने होंगे, अगर हमारा केस स्ट्रांग होगा तो ही हम जीत सकते हैं। लिली शाओ से कहती है कि सबूत इकट्ठे करना और केस जीतना तो तुम्हारा काम है, मैंने तुम्हें हायर कर लिया है और अब मैं यकीन रखती हूँ कि तुम ये केस ज़रूर जीतोगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और अचानक वो शाओ पर अटैक करता है, लेकिन लिली पानी का ग्लास फेंककर उस आदमी को वहां से भगा देती है और शाओ की जान बचा लेती है। फिर वो शाओ से कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और शाओ से कहता है कि अक्सर मैं केसेस लड़ता हूँ, इसीलिए काफ़ी लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं। अगले सीन में यूई बहुत परेशान होती है और वो शैन से कहती है कि तुम्हारा डिवोर्स केस लड़ने के लिए कोई भी लॉयर तैयार नहीं हो रहा, अगर किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया तो तुम कैसे डिवोर्स लोगे और सारी प्रॉपर्टी अगर लिली के हाथ लग गई तो हमारा शादी के बाद क्या होगा। शैन यूई को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे दिल में लिली के लिए अब कोई भी जगह नहीं है और अगर वो मुझे डिवोर्स नहीं भी देती तो भी मैं कुछ भी करके सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम पर करवा ही लूँगा, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगले सीन में लिली नया घर खरीदने के लिए जाती है और रियल एस्टेट ऑफिस में जाकर सेल्स गर्ल को अपना कार्ड देती है। अगले सीन में लिली की फैमिली सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख लेती है और उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि लिली ने यूना की जान बचाने के लिए ही उस दिन वो सब किया था और इसी वजह से यूना को चोट भी लग गई थी। फिर लिली की मॉम कहती हैं कि मैंने उसको गलत समझा और लिली के डैड और अंकल कहते हैं कि लिली को हमें सच बता देना चाहिए था और अगर वो हमें सच बता देती तो हम उस पर शक ना करते। फिर लिली का भाई अपनी फैमिली से झगड़ा करता है और उनसे कहता है कि अगर आप लोग लिली पर यकीन करते और उससे बुरा सलूक नहीं करते तो हमारा रिलेशन स्ट्रांग होता और इस तरह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। फिर लिली के डैड कहते हैं कि हमने तो उसकी शादी शैन से करवाई थी और हम चाहते थे कि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन वो डिवोर्स लेने की जिद कर रही है। फिर लिली का भाई अपनी फैमिली से कहता है कि शैन ने लिली को चीट किया है और इसी वजह से वो उसे छोड़ना चाहती है।
तभी वहाँ पर शैन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो लिली के ग्रैंडफादर के साथ एक डील करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक लैंड देते हैं जो कि 700 मिलियन का है और इसके बदले में आपको लिली और शैन की डिवोर्स करवानी होगी। ये बात सुनकर लिली के ग्रैंडफादर डील एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हम 700 मिलियन के बदले में शैन और लिली की डिवोर्स करवा देंगे। लिली का भाई अपने अंकल से कहता है कि आपने लिली के साथ अच्छा नहीं किया। अगर आप लोग इस तरह से लिली के बदले में एक लैंड खरीद लेंगे तो लिली को कितना बुरा लगेगा। लिली के अंकल कहते हैं कि लिली इस घर की बेटी है और अब उसका शैन से रिश्ता टूट रहा है, तो अगर इस रिश्ते के टूटने के बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद यूना की फ्रेंड के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और यूना के ग्रैंडफादर से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी ने कल रात लिली से लड़ाई की थी और इस वजह से वो जेल में है और अपनी पनिशमेंट ले रही है। यूना अपनी फ्रेंड के पेरेंट्स से कहती है कि आपकी बेटी ने मेरी बहन को मारा है, इसीलिए मैं आपका कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी और आप लोगों को माफ़ भी नहीं करूंगी। यूना का भाई भी उनसे कहता है कि आपने हमारी बहन को इंसल्ट किया है और लिली पर इल्ज़ाम भी लगाया है। इसके बाद यूना की फ्रेंड की फैमिली वहाँ से चली जाती है और फिर लिली का भाई ग्रैंडफादर से कहता है कि आपने लिली के साथ अच्छा नहीं किया और उसकी डिवोर्स के बदले में आपको लैंड नहीं लेना चाहिए था। लिली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ये लैंड कितना महंगा है और इस पर अगर हम फार्मिंग करेंगे तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए डिवोर्स के बदले में ये लैंड लेना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। फिर लिली का भाई अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि लिली भी हमारे घर की बेटी है और अगर उससे इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। अगले सीन में शाओ लिली से शैन और उसके रिश्ते के बारे में पूछता है और लिली उसे बताती है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम बहुत खुश थे, लेकिन शैन ने मुझे शादी के बाद धोखा दिया और अब मैं उससे नफरत करती हूँ। फिर शाओ लिली से कहता है कि मैं डिवोर्स लेने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही तुम दोनों की डिवोर्स भी हो जाएगी। अगले सीन में शैन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें लिली को डिवोर्स देकर उससे कंपनी के 4% शेयर्स देने होंगे। शैन कहता है कि मैं अपने हिस्से के शेयर्स कैसे दे सकता हूँ, लेकिन ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि अगर तुम उसे 4% शेयर्स दे भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिली विलेज से आई है और उसे बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और जल्द ही हम वो शेयर्स उससे वापस ले लेंगे। फिर यूई शैन और ग्रैंडपा को बताती है कि लिली ने विलेज में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था और वहाँ पर से कुछ देर के लिए जेल भी हो गई थी और अभी भी पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। अगले सीन में पुलिस लिली से इंटेरोगेशन कर रही होती है और शाओ लिली की मदद करने के लिए वहां पर आता है, लेकिन लिली उससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले सीन में लिली के ग्रैंडपा को इस बात का पता चलता है कि लिली गू फैमिली की कंपनी के 4% शेयर्स की मालिक है और लिली के अंकल कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लिली फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड है और उससे रिलेटेड कोई भी पैसे हम यूज़ नहीं कर सकते। लिली का भाई कहता है कि ये केस झूठा है और लिली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन लिली के अंकल उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि लिली ने फ्रॉड किया है और अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो जो लैंड उसके नाम पर हुआ है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा। तभी वहां पर लिली शाओ के साथ आ जाती है। फिर पैसों के लालच में आकर लिली की फैमिली अचानक उसके साथ बहुत अच्छी हो जाती है और वो उसे घर वापस आने के लिए भी कहते हैं, लेकिन लिली घर वापस आने से इनकार कर देती है और कहती है कि अब आप लोगों को पता चला है कि मेरे पास पैसे हैं और इसीलिए आप लोग मेरे साथ स्वीट होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं घर कभी भी वापस नहीं आऊँगी। फिर लिली अपनी फैमिली को कहती है कि अगर आप लोग मुझे अपनी कंपनी के 5% शेयर्स देंगे तो मैं आपको गू फैमिली के शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। लिली के ग्रैंडफादर और अंकल इस बारे में डिस्कस करते हैं और फिर ये फैसला लेते हैं कि वो लिली को ये शेयर्स दे देंगे। इसके बाद लिली के अंकल इंटरनेट पर कुछ आर्टिकल्स देखते हैं जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि लिली ने विलेज में कोई फ्रॉड किया था और उसकी वजह से उसके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है। फिर लिली के अंकल और ग्रैंडफादर उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसे घर से निकलने के लिए कहते हैं और फिर लिली नाराज़ होकर घर से चली जाती है। फिर लिली की फैमिली डिस्कस करने लगती है कि लिली के फ्रॉड की वजह से अब उन्हें पैसे नहीं मिल सकते और वो लैंड भी उनके हाथ से चला जाएगा। फिर लिली की मॉम बहुत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं लिली से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, वो मेरी बेटी है। लेकिन लिली के अंकल
और ग्रैंडफादर उन्हें समझाते हैं कि लिली एक अच्छी लड़की नहीं है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। अगले सीन में लिली पर एक आदमी अटैक करता है और शाओ वहां पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद शाओ लिली से पूछता है कि तुम पर यह अटैक किसने किया, और लिली शाओ को कहती है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं जानती कि यह आदमी कौन था। अगले सीन में लिली का विलेज का फ्रेंड उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि जिस आदमी के खिलाफ तुमने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। फिर लिली अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं उस आदमी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करना चाहती हूँ, क्योंकि उस आदमी ने बहुत सारे गरीब लोगों के पैसे लूट लिए थे। उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगले सीन में लिली का भाई उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ और अपनी फैमिली को एक और चांस दे दो। लेकिन लिली कहती है कि वो सब मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर लिली का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें नया घर खरीद देता हूँ, लेकिन लिली कहती है कि मैं ऑलरेडी अपने पैसों से एक घर खरीद चुकी हूँ और आज रात मैं होटल में स्टे करूँगी। अगले सीन में लिली होटल रूम बुक कर लेती है। फिर लिली का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि उसने गो कंपनी के और शेयर्स खरीद लिए हैं और उनकी कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट भी होने वाली है। इनमें लिली शेन से डिवोर्स ले लेती है और शाओ लिली को लेने के लिए वहां पर आता है और शेन ये देखकर बहुत जेलस होता है और लिली से कहता है कि अभी अभी हमारी डिवोर्स हुई है और तुमने लड़कों के साथ चक्कर भी चला लिए हैं। लिली शाओ से कहती है कि अब हम दोनों की डिवोर्स हो गई है, इसलिए अब तुम मेरे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगले सीन में लिली अपने नए घर में जाती है और लिली का भाई शाओ और लिली का एक विलेज का फ्रेंड उसके घर पर आ जाते हैं और फिर लिली का विलेज का फ्रेंड उसके साथ एक नए बिजनेस डील के बारे में डिस्कस करता है। अगले सीन में शाओ लिली के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मेरी मॉम तुम्हारी बनाई हुई ब्यूटी क्रीम यूज़ करती हैं और मेरी मॉम तुमसे जल्द ही मिलना चाहती हैं। ये देखकर लिली का भाई और उसका फ्रेंड ये सोचने लगते हैं कि शायद शाओ को लिली में इंटरेस्ट हो गया है और वो जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। अगले सीन में लिली की मॉम और यूना उसे घर ले जाने के लिए आते हैं और लिली की मॉम उससे माफ़ी मांग कर उसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन लिली घर जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि आप लोगों ने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, तो अब ड्रामा करने के लिए क्यों आ गए हैं। फिर लिली नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में लिली ब्यूटी क्रीम बना रही होती है और शाओ उसके लिए खाना लेकर आता है और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। फिर लिली की आंटी की कॉल आती है जो उसे विलेज मिलने के लिए बुलाती हैं और फिर लिली शाओ को बताती है कि उसने विलेज में बच्चों के लिए एक स्कूल खोल रखा है और फिर वो ये भी बताती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, लेकिन विलेज की एक आंटी बहुत अच्छी थी और मैं अभी भी उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। शाओ लिली से कहता है कि जब वो अगली बार विलेज जाए तो उसे साथ लेकर जाए। अगले सीन में शेन की मॉम उसे बताती हैं कि उनकी कॉस्मेटिक कंपनी सील हो गई है और इसके पीछे लिली का हाथ है। शेन अपनी मॉम से कहता है कि मैं ऑलरेडी कंपनी में बहुत बिजी हूँ और आपके बिजनेस में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगले सीन में शाओ लिली के घर जाता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं और बातों ही बातों में शाओ लिली को याद दिलाता है कि वो दोनों एक बार पहले मिल चुके हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शाओ जख्मी होता है और लिली ने उसकी जान बचाई होती है। प्रेजेंट सीन में लिली शाओ को कहती है कि मैं तो तुम्हें भूल चुकी थी, क्या तुम मुझे अभी भी याद करते थे। शाओ कहता है कि मैं तुम्हें याद करता था क्योंकि शायद मैं तुम्हें उस दिन से चाहने लगा था। लिली कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए क्योंकि मैं शादी या प्यार करने का कोई भी इरादा नहीं रखती। अगले सीन में शाओ की मॉम ब्यूटी मास्क लगाकर बैठी होती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि मैंने सुना है कि शाओ आजकल एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है और वो लड़की ब्यूटी क्रीम्स बनाती है और मैं उसकी ब्यूटी क्रीम्स यूज़ भी करती हूँ। शाओ का भाई कहता है कि अगर वो लड़की अच्छी ब्यूटी क्रीम्स बनाती है तो मैं उसे अपनी कंपनी में जॉब दे सकता हूँ। अगले सीन में शेन और यूई मिस्टर वांग से मिलने के लिए आते हैं और शेन वांग को बताता है कि यूई ने 5 साल पहले आपकी जान बचाई थी और वो मेडिकल इमरजेंसी टीम की लीडर है और वो एक बहुत अच्छी प्रोफेसर भी है और मेडिकल रिसर्च सेंटर में काम भी करती है। वांग को शक होता है क्योंकि वो ये बात जानता था कि उसकी जान यूई ने नहीं बल्कि लिली ने बचाई है। फिर शेन और यूई वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद
बाद वैंग का असिस्टेंट उसके पास आता है और वैंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये लड़की मुझसे झूठ बोल रही है, तुम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ कि ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है और ये एक्चुअली में मुझसे क्या फ़ायदा चाहती है। अगले सीन में लिली विलेज जाती है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत का ट्रीटमेंट कर रही होती है। इसी बीच लिली को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी मेडिकल टीम एक अफ्रीकन कंट्री में चली गई है और वहाँ पर एक डेडली डिजीज़ फैली हुई है और उसकी मेडिकल टीम को वहाँ पर जान का खतरा है। लिली अपनी टीम को वापस बुला लेती है और कहती है कि अगर ऐसी डेडली डिजीज़ फैली हुई है तो हमें और टीम का इंतज़ाम करना होगा और हम तो ही वहाँ पर जाकर उन लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके बाद लिली शाओ से कहती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की और मेरे साथ यहाँ पर विलेज क्यों आए हो। शाओ लिली से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हूँ। लिली शाओ से कहती है कि हमें यहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट करना है और प्यार की बातों में नहीं पड़ना, इस तरह हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगले सीन में लिली का फ्रेंड मेडिसिन बॉक्सेस लेकर आता है और लिली और शाओ वो लेकर विलेज वापस जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो गिर जाते हैं और शाओ और लिली दोनों रोमांटिक बातें करने में बिजी हो जाते हैं और फिर शाओ लिली से प्रॉमिस करता है कि वो शेन की तरह उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। अगले सीन में विलेज का चीफ लिली और शाओ को थैंक यू बोलता है क्योंकि उन्होंने लोगों के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प की होती है। तभी वहाँ पर यूई आ जाती है और लिली पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने लोगों को गलत मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन क्लिनिकली टेस्टेड भी नहीं हैं। लिली सबको बताती है कि मैंने और मेडिकल इंटर्न्स ने मिलकर ये मेडिसिन बनाई है और फिर सारे मेडिकल इंटर्न्स भी मिलकर लिली की साइड लेते हैं और यूई को कहते हैं कि हम सब ने मिलकर ये मेडिसिन बनाई थी और इसी वजह से विलेज के सारे लोग अब ठीक भी होने लगे हैं। फिर शेन कहता है कि यूई मेडिकल रिसर्च सेंटर की टीम लीडर रह चुकी है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स शेन को बताते हैं कि वो यूई को नहीं जानते और यूई ज़रूर उससे झूठ बोल रही है। फिर शेन यूई पर गुस्सा करता है क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई का पता चल चुका होता है और यूई शेन से कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं सच में मेडिकल रिसर्च सेंटर की टीम लीडर हूँ। लेकिन शेन उसकी बात नहीं मानता और उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी से बाहर चली जाओ। फिर यूई शेन को कहती है कि तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम लिली को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो। फिर शेन को इस बात का भी पता चल जाता है कि कुछ सालों पहले लिली ने उसकी जान बचाई थी। फिर वो लिली से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने को भी कहता है, लेकिन लिली उसे माफ़ नहीं करती और शेन की बात को इग्नोर करके वो अपनी टीम के साथ वायरस की मेडिसिन डिवेलप करने के बारे में प्लानिंग करने लगती है। अगले सीन में शाओ लिली से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन लिली उससे कहती है कि वो शादी करना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो उसे शादी के लिए कंसिडर नहीं कर सकती। फिर शाओ लिली से कहता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि लिली उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन वो लिली को फोर्स नहीं करेगा और लिली आज़ाद होगी और कभी भी उसे छोड़कर जा सकती है। अगले सीन में लिली एक पार्टी में जाती है और वैंग और बाकी सब लोग उसे थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि वायरस फैलने से रोकने के लिए उसने मेडिकल टीम के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और मेडिकल इमरजेंसी को बहुत अच्छे से हैंडल भी किया है। तभी वहाँ पर यूई आ जाती है और वैंग से कहती है कि मैंने कुछ सालों पहले आपकी जान बचाई थी और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वैंग यूई से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने नहीं बल्कि लिली ने मेरी जान बचाई थी। फिर लिली यूई से कहती है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आ चुकी है और हम सब वो देख चुके हैं, इसीलिए अब सब ये बात जानते हैं कि तुम वहाँ पर नहीं थी और मैंने इन सबकी जान बचाई थी। फिर यूई लिली को अटैक करने लगती है, लेकिन शेन बीच में आकर लिली को बचा लेता है और फिर इसके बाद शेन लिली से माफ़ी भी मांगता है और उससे कहता है कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन लिली इनकार कर देती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि मैं अपने घर से भागना चाहती थी, नहीं तो मैंने कभी भी तुम्हें दिल से प्यार नहीं किया। फिर शेन लिली को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर्स दे दूंगा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन लिली उससे कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगी। तभी
तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और शेन को कहता है कि लिली अब मेरी गर्लफ्रेंड है। और शेन कहता है कि मुझे यूई की सच्चाई पता चल गई है और अब मैं उससे कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। फिर शेन यूई को अपनी जिंदगी से निकलने को भी कहता है और यूई उससे कहती है कि ये सब लिली की वजह से हुआ है और मैं जानती हूँ कि तुम उसकी वजह से मुझे छोड़ रहे हो। फिर लिली और यूई के बीच में भी लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बातें भी सुनाती हैं और फिर लिली पुलिस बुला लेती है और पुलिस यूई को अपने साथ लेकर चली जाती है। आखिरी सीन में शाओ और लिली एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करते हैं और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।